आप सबों को जय मसीह की। आज हम एक नए विषय पिता परमेश्वर के बारे में देखेंगे, फादर गॉड के बारे में देखेंगे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा विषय है जिसको न केवल हम पढ़कर न केवल सुनकर जान सकते हैं, परंतु ये एक रिलेशनशिप की बात है, रिश्ता की बात है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, इस समय सबसे फेमस व्यक्ति हमारे देश का जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी के बारे में सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी वो प्रधानमंत्री है। उसके बारे में उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हम मोदी जी को व्यक्तिगत जानते हैं? वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे उसका जीवन शैली है, कैसे उसका स्वभाव है, कैसे उसका व्यक्तिगत चरित्र है, क्या हम उसको जानते हैं? नहीं जानते। उसी प्रकार मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर के बारे में जानना, सुनना, पढ़ना, देखना बहुत सरल चीज़ है, उसको सब करते हैं। लेकिन क्या हम पिता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या हम उसको व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं? हम कितना जानते हैं? तो मेरे प्रियो, आप तभी जान पाएंगे जब आप उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध रहेगा, उसके साथ आप लगातार सहभागिता रखेंगे। जितना ज़्यादा आप उसके साथ समय बिताएंगे, उतना ज़्यादा आप उसको गहराई से जान और समझ सकेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम उसी पिता परमेश्वर के गुण, उसके स्वभाव, उसके चरित्र के बारे में देखेंगे कि वो क्या है, कैसा है और क्या करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यूनानी भाषा में जिसको अरामी भाषा में अब्बा बोला जाता है, पिता को अब्बा बोला जाता है अरामी भाषा में। ये जो अब्बा शब्द है वो अरामिक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पिता। तो स्वर्गीय पिता को हम अब्बा पिता भी बोलते हैं, अब्बा करके बोलते हैं। वो हमारा पिता इसलिए है क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसने हमारा सृष्टि किया, पूरे संसार की सृष्टि किया, इसलिए वो पिता है। वो हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह को बलिदान करके उसने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग बनाया, हमें पापों से छुड़ाया, इसलिए वो हमारा पिता है। हम उसकी आत्मा के अंश हैं, उसने हमको बनाया, अपनी श्वास को फूंका, हमें आत्मा दिया और हम जीवित प्राणी बने हैं। हम उसमें से निकल के बने हैं, इसलिए वो हमारा पिता है। हम उसके मंदिर हैं, उसका आत्मा जो वो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है, इसलिए वो हमारा पिता है। और त्रिएक जो परमेश्वर है, उसका पहला व्यक्ति है वो जो स्वर्ग में रहता है, तो इसलिए वो पिता है। अब हम उस पिता के गुण, उसके चरित्र को देखेंगे। और सबसे पहली बात तो हमको ये चीज़ याद रखना है कि परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा से घृणा करता है। चाहे किसी भी मूर्ति हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, पशु पक्षी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मनुष्य हो या किसी भी की यदि हम पूजा करते हैं तो उस पूजा से वो जलन रखता है, क्योंकि वो अपनी महिमा दूसरे चीज़ों को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अनंत है, उसको किसी ने नहीं बनाया और वो अपने हाथों की बनाए हुए चीज़ों को अपनी महिमा नहीं देना चाहता, इसलिए वो जलन रखता है। पिता की तुलना किसी से नहीं करना है, और पिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने अपने आप को इस संसार पर प्रकट किया। उसने अपने पुत्र को भेजकर, और उसके पुत्र अपनी पिता की सुनता था और उसको मानता था, और उसने ऐसा जीवन जीकर दिखाया कि मेरा पिता ये है, उसका स्वभाव ये है। तो आप और मैं जब बाइबिल को पढ़ते हैं, नया नियम को, सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो सुसमाचार में हमें पिता का जो चरित्र, स्वभाव देखने को मिलता है कि वो कैसा है। तो आइए उसमें से कुछ गुणों को हम देखेंगे, जिसमें से पहला गुण है कि पिता जो है पवित्र है, निष्पाप है, सिद्ध परमेश्वर है। उसमें कोई अधर्म और पाप नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो दुष्ट के चाल चलन से घृणा करता है, वो पाप और अधर्म से उसका कोई सहभागिता नहीं है, वो इन सब चीज़ों से अलग रहता है, और वो कभी दुष्टता और अन्याय कर ही नहीं सकता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबके साथ बराबर करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है। हाँ, अगर हम पापी हैं फिर भी हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे पाप से वो घृणा करता है, क्योंकि आप पापी हैं फिर भी, क्योंकि वो आप उसके बनाए हुए हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। हर परिस्थिति में वो आपसे प्रेम करता है। यदि आप घोर पाप में भी हैं फिर भी वो आपसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आप उस पाप से अलग हो जाएं, बच जाएं, क्योंकि आप उसके आत्मा के अंश हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो है
ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। आप क्या कर रहे हो, कैसा हो, कहाँ हो, क्या करते हो, आपका मन, उठना बैठना, चलना फिरना, आप कहीं भी छिप जाओ, कहीं भी चले जाओ, आकाश में चढ़ जाओ, चंद्रमा में चले जाओ, मंगल में चले जाओ, नरक पताल लोक कहीं पर उतर जाओ, सब कुछ जानता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक ही समय में पूरे संसार में हर जगह उपस्थित रहने वाला, मौजूद रहने वाला। आज हम यहाँ पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है, अमेरिका में, इंग्लैंड, जहाँ पर भी आप देख लो, सब जगह, हर देश में वो 24 घंटा विराजमान परमेश्वर है। वो अनंत परमेश्वर है, न उसकी कोई शुरुआत है, न उसका कोई अंत है। हम जैसे देखते हैं मनुष्य की एक शुरुआत है, उसका अंत है, शैतान का भी एक शुरुआत है और उसका अंत है, लेकिन परमेश्वर का कोई शुरुआत और अंत नहीं है। वो अनंत परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। उसने जो वादा किया उसको वो करेगा, वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, कभी नहीं बदलता, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला जिंदा परमेश्वर पिता है। और क्योंकि उसमें जीवन है इसलिए वो जीवन देता है। वह आत्मा है, उसमें न मांस है, न हड्डी है, न खून है, लेकिन वो अदृश्य है, अनंत है, सब जगह जिंदा है, संवेदनशील है, आत्मा है, देख सकता है, सुन सकता है, सहायता मदद करता है, आवाज को सुनता है। और ऐसा है हमारा पिता का स्वभाव। पिता जीवित अद्वैत व्यक्ति है, जो निर्जीव नहीं है, कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है, लेकिन वो देखता है, सुनता है, उसमें भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और अपने लिए वो पुल्लिंग शब्द का उपयोग करता है। उसमें दया, करुणा, प्रेम, क्षमा ये सब पाया जाता है। वो विश्वास योग्य, धर्मी, न्यायी परमेश्वर पिता है। वो अद्वितीय परमेश्वर, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो पालनहार है, वो सबको पालता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, दोनों पर वो सूर्य उगाता है। वो सच्चा परमेश्वर है, हर जगह, हर स्थान में, हर परिस्थिति में अटल और स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी मुकरता नहीं है, मूर्ति पूजा से घृणा करता है, अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, और वो जीवित है, सर्वशक्तिमान, सृजनहार, अविनाशी, संवेदनशील आत्मा है। इसलिए मेरे प्रियो, उसको जानिए, उसको पढ़िए, उसकी महिमा करिए। पिता ने अपने आप को स्वयं यीशु मसीह पर प्रकट किया और उसके जीवन में होकर जीकर दिखाया कि वो कैसा है, क्या है, कैसे उसका स्वभाव है। तो आप जितना ज़्यादा उस पिता को जानेंगे, जितना ज़्यादा उसके करीब जाएंगे, उतना ज़्यादा आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है पिता तो आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसलिए वो चाहता है हम उसके साथ संगति रखें, सहभागिता रखें, उसको जानें। जैसे आदम और पिता की संगति होता था, जैसे यीशु मसीह और पिता एक साथ संगति करते थे, वो रात रात भर अकेले में, एकांत में संगति करता था, जैसे अन्य प्रेरित लोग किए, वैसे वो पिता आज चाहता है। तो मेरे प्रियो, उसको जानिए, उसके करीब आइए और वो पिता आपको आशीष देगा। आमीन।